5 अगस्त सन 2020 इतिहास में दर्ज वो अमर तारीख जहां पर आकर पटाक्षेप होता है हिंदू अस्मिता के प्रतीक बन चुके सबसे बड़े मंदिर आंदोलन का। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन सदियों तक चली दो धर्मों के बीच की एक लड़ाई, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और अंततोगत्वा जिसका फैसला निकल के आता है देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा और प्रशस्त होता है मंदिर निर्माण का मार्ग। 5 अगस्त को उस मंदिर का शिलान्यास होता है और एक आंदोलन के पटाक्षेप होते ही दूसरे आंदोलन की सुगबुगाहट सामने आने लगती है और गठन हो जाता है एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का। क्या है कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद, आइए बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से करीब 5000 साल पहले मथुरा में राजा कंस के कारावास में हुआ था। इस बारे में प्रामाणिक तथ्य जो मौजूद हैं, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि मथुरा के कटरा केशवदेव नाम के स्थान पर राजा कंस का कारावास हुआ करता था और इसी कारावास में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म। कालांतर में यह कारावास एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया और इसे सबसे पहले मंदिर के रूप में परिवर्तित करने वाले थे श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हुई खुदाइयों में जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, मूलतः वे ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई हैं और इसमें मंदिर से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसी स्थान पर दूसरा मंदिर पहले मंदिर के क्षीण हो जाने के कारण सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 400 ईस्वी में बनवाया। यह मंदिर पहले से कहीं अधिक भव्यतम स्वरूप में था। श्री कृष्ण का जन्म स्थान जैनियों बौद्धों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है, पर यह आस्था बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकी। सन 1017 में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित यह मंदिर पहली बार किसी मुस्लिम आक्रांता के द्वारा तोड़ा गया और वो मुस्लिम आक्रांता था गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को तोड़ देने वाला महमूद गजनवी। विदेश से आया एक आक्रांता जो धन संपदा के लालच में भारत के मंदिरों को तोड़ता चला जा रहा था। जीर्ण हालत में पड़े मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार के लिए दक्षिण के राजा विजयपाल देव 1150 ईस्वी में धन बल संपदा के साथ आगे आकर पुनः एक बार फिर से इस मंदिर को एक भव्य स्वरूप में बनवाते हैं, परंतु शासकों की कुदृष्टि से यह मंदिर तब भी नहीं बच पाता और लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में इसे दूसरी बार नष्ट कर दिया जाता है। उसके 125 वर्षों बाद तक कोई भी हिंदू शासक इस मंदिर को बनवाने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में बैठे होते हैं मुगल शासक। परंतु जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है जहांगीर, तब सामने आते हैं ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंडेला और इस मंदिर के निर्माण के लिए धन संपदा और सभी प्रकार की सहायता को एक बार फिर से वे उपलब्ध कराते हैं। बताते हैं कि राजा वीर सिंह देव बुंडेला के द्वारा स्थापित यह मंदिर इतना भव्य था और इसका वास्तु इतना उत्कृष्ट था कि उस जमाने में भी करीब 60 फीट ऊंचाई पर बने फव्वारे को चलाया जाता था और उस फव्वारे के अवशेष आज भी वर्तमान जन्म स्थान में उपलब्ध है। परंतु इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर 1669 में औरंगजेब इसे तीसरी बार तोड़वा देता है। समय के साथ साथ मुगलों की जब ताकत क्षीण होती है तो सन 1804 ईस्वी से यह स्थान अंग्रेजों के प्रत्यक्ष कब्जे में आ जाता है और 1815 ईस्वी में इसे अंग्रेजों से खरीद लेते हैं काशी नरेश पाटनीमल। मंदिर के आसपास हुए वर्तमान अवशेष और मंदिर निर्माण के आसपास वर्तमान जो अवशेष दिखाई देते हैं वे राजा पाटनीमल के द्वारा बनवाए गए मंदिर के ही हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1940 में यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय मथुरा आए और श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर वे बेहद आहत हुए और उन्होंने संपर्क किया उस समय के एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला से। जुगल किशोर बिरला से
पत्राचार होने लगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा से, वे उन्हें अवगत कराते रहे और अंततः 1943 में श्री जुगल किशोर बिरला खुद मथुरा आए और उन्होंने सारा स्थान अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। सन 1944 में श्री बिरला जन्मभूमि से जुड़े सारे उत्तराधिकारियों को खरीदने का उपक्रम करते हैं और मंदिर निर्माण की दिशा में कार्य शुरू ही करते हैं कि आती है एक बेहद सनसनीखेज खबर, मालवीय जी के देहांत की खबर। और मालवीय जी के देहांत के साथ ही एक बार फिर शुरू हो जाता है मंदिर से जुड़ा दूसरे पक्ष का विवाद। 1945 में स्थानीय मुसलमान इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल करके बताते हैं कि यह जगह उनकी है और यहाँ पर बनी ईदगाह में वे सालों से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई। इसी बीच फैसला अपने पक्ष में आता देख 21 फरवरी 1951 को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना होती है और 1953 में आता है कोर्ट का फैसला, जो कि फैसला कम एक समझौते के स्वरूप में ज़्यादा होता है, जो कि बताता है कि यहाँ पर ईदगाह भी रहेगी और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का मंदिर भी। इसके बाद बताया जाता है कि करीब 6 बार कोर्ट में दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं और हर बार लगभग जन्मभूमि ट्रस्ट मुकदमों में बढ़त बना लेता है, परंतु इसके बावजूद आज भी वर्तमान मंदिर के साथ ही जुड़ी हुई एक ईदगाह बनी हुई है। हिंदू आंदोलनकर्ताओं की मांग है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि को इस ईदगाह के अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। देखना होगा कि अब इसका फैसला न्यायालय से आता है या दोनों पक्ष एक साथ बैठकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को अतिक्रमण से मुक्त करते हैं। आप देख रहे थे नेशन 24x7 के साथ कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा संपूर्ण विवाद। धन्यवाद।